गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? कल मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उसे पूरा किया आप लोगों ने। तो होमवर्क क्या था? चैप्टर को रीड करना। चैप्टर कौन सा? छोटा जादूगर। छोटा जादूगर की कहानी मैंने आप लोग को लगभग आधा से अधिक जो है उसको सुना दिया था। आज छोटा जादूगर का कहानी जो है उसकी अंतिम भाग को बता रही हूँ। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, या फिर ये कहें कि क्या सुनाया था आप लोगों को मैंने, कि लेखक जो है वो छोटा जादूगर से चौथी बार मिलते हैं सड़क के किनारे, जब वो लोगों को तमाशा दिखा रहा होता है। तो उन्हें पता चलता है कि आज उसके खेल में वो बात नहीं। उसका कारण क्या था कि उसकी माँ ने उससे ये कहा था कि बेटा मेरी घड़ी समीप है, जल्दी चले आना। ये बात लेखक को जैसे ही पता चली तो लेखक क्या करते हैं, उस छोटे जादूगर को मोटर में बिठाते हैं और उसके बताए हुए मार्ग पर यानी उसके घर की ओर चले जाते हैं। वे दोनों उसके घर पहुंचते हैं तो मोटर से उतरकर छोटा जादूगर जो है दौड़कर झोपड़ी के अंदर चला जाता है। पीछे पीछे लेखक भी जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो छोटा जादूगर माँ माँ कहता हुआ जैसे ही अंदर जाता है, उसकी माँ अपने मुख से बेटा शब्द पूरा भी नहीं कह पाती और उसकी सांस रुक जाती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य देखकर लेखक को अपने ऊपर आत्मग्लानि होती है। हालांकि वो समय जो था वो सुबह का था। उनको ऐसा महसूस होता है जैसे सारा संसार जादू सा उनकी आंखों के सामने घूम रहा हो। कहने का तात्पर्य ये कि ये संसार कितना स्वार्थी है। इस संसार में रहने वाले लोग किसी की भी मदद नहीं करते। जिसके पास जितना अधिक होता है वो उससे और अधिक पाने की कोशिश में लगा रहता है। स्वयं लेखक ने भी छोटा जादूगर की कुछ खास मदद तो की नहीं। पहली बार हाँ, उन्होंने उसे 12 टिकट खरीद कर दिए, जिससे उसने खिलौनों को जीता और उसी से वो अपनी जीविका चलाने लगा। और दूसरी बार जो है कब मदद की, उनकी पत्नी ने जब उसे तमाशा देखकर 1 रुपया दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार लेखक स्वयं को भी मानते हैं। उन्हें लगता है कि काश उन्होंने छोटा जादूगर की कुछ और अधिक मदद कर दी होती तो उसकी माँ की मृत्यु नहीं होती। और वैसे भी संसार के लोगों का क्या, उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे समाज में कम आयु के काम करते हुए हमें दिख जाते हैं, चाहे वो होटलों में हो, किसी दुकान में हो। तो इससे क्या होता है, ऐसे बच्चे जरूरत से ज़्यादा समझदार बन जाते हैं। उनकी उम्र हालांकि छोटी होती है पर उनमें समझ जो है वो अधिक हो जाती है। उनका बचपन तो वैसे ही खत्म हो चुका होता है। तो हमारा अब इस समाज के में रहने के लिए एक कर्तव्य तो ऐसा होना चाहिए कि हम
समाज की ओर से ऐसे लोगों की मदद करें। तो इस तरह से ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। हम लोगों ने देखा कि ये कहानी जो है वो कैसी कहानी है, एक चरित्र प्रधान कहानी है, जिसमें बताया गया है कि एक लड़का, उसके अंदर किस तरह के गुण हैं। साहस है उसमें, और स्वावलंबन है, और मातृ सेवा के गुण भी उसके अंदर मौजूद है। स्वावलंबन यानी अपने आप पर निर्भर होना। वो लड़का ऐसा नहीं था कि उसने जिंदगी से अपनी हार मान ली थी। उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था। वह चाहता तो भीख मांग सकता था, लेकिन उसे ये अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि जब सब लोग कमाते हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। और उसने बहुत कोशिश की कि तमाशा दिखाकर पैसे इकट्ठे करे और अपनी माँ का वो इलाज कर सके, लेकिन फिर भी उसकी माँ नहीं बची। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और आज का आप लोगों का होमवर्क क्या होगा? रिवाइज चैप्टर 1। कल मैं आप लोगों को इसी चैप्टर में कुछ लाइन जो है उसको अंडरलाइन कराऊंगी। तो आप लोग पेंसिल और बुक अपने साथ रखिए। धन्यवाद।